आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। सर, मैंने बहुत बार आपके इंटरव्यू किए थे राम मंदिर की भव्यता को लेकर, जिस तरीके से बनाया गया सारी चीज़ें, लेकिन आज जो इंटरव्यू हम लोग कर रहे हैं, जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, निश्चित तौर पे हर राम भक्त के हिसाब से देखें, आपके लिहाज से, हर राम भक्त के लिहाज से, तो वो ऐसे सवाल, ऐसे विवाद हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड थे और अवांछित थे। पहला सवाल मैं आपसे यही पूछूं कि जिस प्रकार से अयोध्या का राम मंदिर सनातन धर्म के हिसाब से केंद्र के तौर पर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ख्याति का वो केंद्र बन चुका है, लेकिन चढ़ावा में चोरी को लेकर जो विवाद हुआ, करोड़ों राम भक्तों की आस्था को बहुत ठेस पहुंची है। वस्तु स्थिति क्या है उसमें सर? वैसे मैं आपको और आपके माध्यम से रजत शर्मा जी को बधाई देना चाहूँगा कि संभवतः 1-2 दिन पहले उन्होंने इस विषय पर अपने कार्यक्रम में टिप्पणी दी थी और स्थिति को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया था। बहुत ही संतुलित उनका प्रयास था। निश्चित रूप से उन्हें बहुत सी सूचनाएं नहीं उपलब्ध थी, लेकिन फिर भी वह सत्य के बहुत निकट थे। आपने जो प्रश्न पूछा ये आज सभी के मन पर है। ऐसा नहीं है कि हमारे न्यास यानी ट्रस्ट के लोग चिंतित नहीं हैं। हमारे जनरल सेक्रेटरी जो प्रबंधन के एक तरीके से मालिक हैं पूरी तरीके से, वो आर्टिकल में भी और बाईलॉज में ये स्पष्ट है कि वह प्रबंध समिति की अध्यक्षता करते हैं और जनरल सेक्रेटरी ट्रस्ट का एक कर्ता धर्ता होता है, उसके जरिए दिशा मिलती है। किसी भी प्रकार से जनरल सेक्रेटरी साहब जो हमारे हैं ट्रस्ट के, चंपत राय, श्री चंपत राय जी, मैं कभी भी उनके निष्ठा पर सवाल नहीं उठाऊंगा। वो आज के नहीं है, कम से कम 35 वर्ष उन्होंने इस आंदोलन में हिस्सा लिया हुआ है। फिर भी आप कह रहे हैं और आप सही हैं कि इसके बावजूद भी श्रद्धालु चिंतित है। श्रद्धालु के विश्वास को यदि उसमें कमी हुई है तो हमें जीतना है। जो मुख्य बात हुई है, हम लोग चर्चा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन मुख्य बात जो हुई है, प्रबंधन के 2 हिस्से होते हैं मैनेजमेंट के। एक तो होता है कर्मचारियों की निष्ठा के प्रति विश्वास, एक पॉजिटिव रुख रखना। तो एक तरफ तो निष्ठा है और उतना ही महत्वपूर्ण है कि उसकी निगरानी रखना। तो ये जो निष्ठा और निगरानी एक कॉइन के 2 पहलू हैं, इसमें कमी हुई है। इसमें निश्चित रूप से व्यवस्था में कमी हुई है, जिस कारण से यह परिस्थिति उत्पन्न हुई है। कमिटी बनी हुई है SIT, इसलिए मैं ऐसे चीज़ों को अनुमान नहीं करूंगा, ऐसी घटनाओं के प्रति कोई टिप्पणी भी नहीं करूंगा जो SIT के समक्ष है। लेकिन जो सोशल मीडिया में कुछ चर्चाएं चल रही हैं, उस पर एक ब्रॉड लाइन जो है
मैं अवश्य आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा, जो कि आप कदाचित प्रश्न पूछकर जानकारी करेंगे। जी, जैसे धनराशि के बारे में ही अलग अलग आकलन लगाए जा रहे हैं, 2 करोड़, 7 करोड़, 30 करोड़, 50 करोड़, 200 करोड़ या इससे भी ज़्यादा होगी। दूसरी चीज़ ये भी कही जा रही है कि ये तो सिर्फ चढ़ावा की धनराशि है, जो बहुमूल्य धातुएं जो चढ़ाई जाती थी उनमें भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हुई है। तो एक्चुअल पोजीशन क्या है, जो आपने शुरुआती जानकारी ली होगी उसमें क्या है? जानकारी मुझे बहुत सावधानी से करनी होती है, क्योंकि मुझे यह सदैव सुनिश्चित करना होता है कि मैं ट्रस्ट में हस्तक्षेप नहीं करूं। उसी प्रकार जिस प्रकार मैं निर्माण में उनका हस्तक्षेप नहीं चाहता हूं। बहुत सच बात है जी। मैंने यह जानकारी अलग से की कि मासिक धनराशि पिछले 3 वर्षों में कितनी आई, मासिक धनराशि। वो अलग अलग आंकड़े हैं। कभी 10 करोड़ आई, 10 करोड़ से भी अधिक आई, और कभी 4 करोड़ आया। कारण आप जानते हैं, मुझे आपको नहीं बताना है। कुछ ऐसे अवसर होते हैं, रामनवमी है, प्रयागराज का कुंभ है, जब एक अनुमान से भी कहीं ज़्यादा भीड़ और श्रद्धालु आए थे। प्रारंभ में डोनेशन भी बहुत अच्छी धनराशि मिली थी। इस जो ये आंकड़े थे, इनको मैंने मोटा मोटी श्रद्धालुओं के उस मास की संख्या से एक इक्वेशन ड्रा करने की कोशिश की कि क्या हम कोई निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। तो थोड़ा संकेत तो मिलता है कि धनराशि का एक इक्वेशन है, और उसकी भविष्य में अवश्य, मुझे पूरा विश्वास है कि एसआईटी के लोग ये संस्तुति करेंगे कि यह बहुत ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि प्रतिदिन कितने आए श्रद्धालु और प्रतिदिन कितना दान आया, यह बाकायदा वेबसाइट पे आ जाना चाहिए, जिससे लोगों को किसी प्रकार की शंका नहीं हो।